नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे न्यायालय की। न्यायालय जनता के विश्वास की मंदिर, जिस मंदिर पर जनता को विश्वास है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई गरीब, कोई अमीर नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। पर क्या इस मंदिर पर भी सत्ता पहुँच चुकी है? यहाँ भी आरएसएस का पहुँच हो चुका है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय से अपनी सेवानिवृत्ति के भाषण द्वारा जस्टिस चित्तरंजन दास ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि वे बचपन से आरएसएस के सदस्य रहे हैं। आरएसएस का महिमा मंडन करते हुए जस्टिस दास ने बताया कि संगठन ने ही उनको निर्भीक, साहसी और देशभक्त कर्मठ बनाया है। आगे जस्टिस दास ने यह भी बताया कि अगर संगठन को उनकी ज़रूरत हुई तो आरएसएस के लिए काम करने को तैयार हैं। लेकिन जस्टिस दास ने बड़ी चतुराई से यह कहते हुए अपना बचाव किया कि भले ही वो आरएसएस के सदस्य रहे हों, पर उनके किसी फैसले पर आरएसएस का प्रभाव नहीं था। उन्होंने बड़ी ही निष्पक्षता और समानता से एक जज के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाया है। बस चूंकि दास एक अच्छे आदमी हैं, ऐसा उन्होंने खुद अपने बारे में बताया, इसलिए वह एक अच्छे संगठन से जुड़े रहे। अब जज साहब आरएसएस के सदस्य बचपन से रहे हैं और उस संगठन का छाप उनके फैसले पर ना हो, यह तो वही बात हो गई कि हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चा बोले कि हिंदी का हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं है। एक जज का आरएसएस या किसी अन्य संगठन से जुड़ाव न्यायिक व्यवस्था के लिए सही संकेत नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को जस्टिस दास के फैसलों की समीक्षा करवानी चाहिए। आरएसएस या भाजपा को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से अनगिनत फैसले हो सकते हैं, जिनका राजनीतिक परिणाम अलग अलग हो सकता होगा, जिस पर विचार करना आवश्यक है। आरएसएस ने सभी संस्थानों में अपने लोग बिठा रखे हैं। सभी संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा हो गया है। राहुल गांधी का यह कथन तो आज सत्य साबित हो गया। याद कीजिए अरुण जेटली का वह बहुचर्चित भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था कि जजों का पोस्ट रिटायरमेंट जॉब उनके प्री रिटायरमेंट फैसले को प्रभावित करता है, इसलिए उन पर एक कानून बनना चाहिए। जजों के सेवानिवृत्ति के बाद कूलिंग पीरियड होनी चाहिए। इसके बाद ही सेवानिवृत्त जजों को कोई काम दिया जाना चाहिए। जेटली का संसद में दिया गया यह भाषण तब का है जब कांग्रेस सत्ता में थी और भाजपा विपक्ष में थी। सत्ता में आते ही मीडिया, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से होते हुए अब हाईकोर्ट के जज भी खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि वे आरएसएस के सदस्य हैं। मतलब जुडिशरी पर भी आरएसएस का कब्जा या पहरा। यह देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। यह एक लोकतांत्रिक देश है जहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इसमें एक खास संगठन का जज होना सही बात नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।